प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, आज निबंध बताना है। टीवी, आप टीवी देखते हैं, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न विषय पर निबंध बताना है। केयरफुल होकर के पूरा वीडियो सुनिएगा और समझिए। एग्जाम में निबंध आता भी है। तो टीवी के बारे में निबंध लिखना है, तो ध्यान से सुनिएगा। टीवी यानी टेलीविज़न, ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं। तो विज्ञान की अनोखी देन, रेडियो और टेलीविज़न मनोरंजन का साधन, समाज और राष्ट्र के जागरण में उपयोगी, उचित उपयोग की आवश्यकता। टेलीविज़न विज्ञान की एक अनोखी देन है। टेलीविज़न का आविष्कार प्रमुख रूप से अमेरिकी वैज्ञानिक जे.एल. बेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न की खोज किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। कब किया था? 1926 में। शुरू में टेलीविज़न श्वेत श्याम थे, जैसे कहते हैं ना कि रंगीन टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी। तो शुरू में प्रारंभ में टेलीविज़न श्वेत श्याम थे, मगर अब तो रंगीन टेलीविज़न आ गया है। रेडियो और टेलीविज़न में बहुत अंतर है। रेडियो पर केवल आवाज़ ही सुनाई देती है। टेलीविज़न में आवाज़ के साथ साथ हम दृश्य भी देख सकते हैं। टेलीविज़न के पर्दे पर हम कलाकारों को एक साथ नाचते गाते, संवाद बोलते यानी बातचीत करते, और अभिनय करते यानी एक्टिंग करते हुए देख सकते हैं। समाचारों के साथ ही उनसे संबंधित दूर दूर की घटनाओं के दृश्य भी हम पर्दे पर देख सकते हैं। जैसे टीवी पर जो भी प्रोग्राम आता है तो सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से प्रोग्राम का प्रसारण होता है। टेलीविज़न दूर दूर के दृश्यों को हमारे सामने पेश करता है, इसीलिए इसका नाम दूरदर्शन पड़ा है। टेलीविज़न मनोरंजन का अनोखा खजाना है। इस पर तरह तरह के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और तरह तरह के खेल, चाहे वे कहीं भी खेले जा रहे हों, उन्हें हम टेलीविज़न पर घर बैठे देख सकते हैं। नृत्य, नाटक, सीरियल, फिल्में, कवि सम्मेलन, मुशायरे आदि अनेक कार्यक्रम टेलीविज़न पर दिखाए जाते हैं। टेलीविज़न पर भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन बनाने की विधियाँ तथा हस्तकला की अनेक वस्तुएं बनाने के तरीके बताए जाते हैं। टेलीविज़न पे कुछ प्रोग्राम ऐसे आते हैं, भोजन बनाने की विधियाँ, भोजन बनाने का सिस्टम क्या है, और हाथ से बनाए हुए वस्तुएं दिखाई जाती हैं। टेलीविज़न पर विविध विषयों पर चर्चा होती है। इनके माध्यम से हमें अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। टेलीविज़न समाज और राष्ट्र को जागृत करने का एक सशक्त माध्यम है। इसके कार्यक्रम दर्शकों के मन पर बहुत असर डालते हैं। चुनाव के समय टेलीविज़न महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दहेज प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव तथा सामाजिक व धार्मिक संकीर्णताएं दूर करने में टेलीविज़न बहुत उपयोगी हो सकता है। टेलीविज़न के विविध कार्यक्रमों से हम अपने इतिहास व संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। रामायण और महाभारत जैसे सीरियलों ने भारतीय संस्कृति का परिचय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो धार्मिक सीरियल हैं, रामायण, महाभारत, कृष्णा, ये सीरियल जो है हमें भारतीय संस्कृति का परिचय कराती हैं। फिर भी टेलीविज़न से बहुत समय तक चिपके रहना अच्छा नहीं है। जैसे संस्कृत में कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जते। अगर कोई चीज़ ज़्यादा
देखते हो तो ठीक नहीं है। तो उसी तरह से ज़्यादा देर तक कार्यक्रम देखना ठीक नहीं। जो जीवन उपयोगी कार्यक्रम उसे देखना चाहिए, अनावश्यक कार्यक्रम नहीं देखना चाहिए। इससे अमूल्य समय तो नष्ट होता ही है, आँखों पर भी बुरा असर पड़ता है। हाँ, अच्छे कार्यक्रम हमें अवश्य देखने चाहिए। टेलीविज़न आज की आवश्यकता बन गया है, उसके बिना घर सूना सूना लगता है। तो ये निबंध रहा। निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो दूरदर्शन के बारे में, टेलीविज़न के बारे में अगर आया तो इस तरह से आपको लिखना है। तो आज का होमवर्क रहेगा बच्चों, दूरदर्शन विषय पर निबंध लिखो, फेयर नोट में लिखना है और इसे याद करना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।